तो जो जीते लूला जो हैं उनका जो भाषण हुआ वो पढ़ना चाहिए सबको, और उससे उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पता चलता है, क्योंकि हमारा विषय वही है और इसलिए हम अगर वही बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत खूब। उन्होंने कहा कि ये जो है जो जीत है वो जीत ब्राजील की जनता की जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है। उनका कहना है कि लोग जिस तरीके की व्यवस्था चल रही थी उससे लोग उबरना चाहते थे, और उबरने का रास्ता उन्होंने वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से खोजने का काम उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब जो 1 जनवरी से वो सत्ता संभालेंगे, और 1 जनवरी से जब वो सत्ता संभालेंगे तो उन्होंने कहा कि वो पूरे ब्राजील के सभी नागरिकों के, लगभग 360 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसके सभी के वो जो है रहने वाले हैं, प्रतिनिधि के तौर पे काम करने वाले हैं। उन्होंने जो अपनी प्रायोरिटीज की बात की, जब आप उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो ही शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो आवास की बात कर रहे हैं, वो एक गारंटीड इनकम की बात कर रहे हैं। मतलब जिसे हम लोग अपने यहाँ पे गरीब गुरबा बोलते हैं, उसकी पूरी बात उनके अपने पहले भाषण के अंदर हमको सुनने के लिए मिलती है। और उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये जीत है उस जीत से पूरी दुनिया के अंदर शांति और एकजुटता के जो प्रयास हैं उनको आगे बढ़ाने के अंदर जरूर सफलता मिलेगी। और हम ये बात को जरूर जानते हैं, देखे हैं। मैं ब्राजील गया हूँ, मैंने लुला जी हैं उनसे मुलाकात डेलीगेशन के साथ भी हुई है, उनकी स्पीच भी सुनी है, उनका करिश्मा भी मैंने देखा है, और उन्होंने जो अपने देश के अंदर परिवर्तन लाए थे वो भी देखा है। तो लेकिन वो जो बात है वो केवल सपने दिखाने वाली बात जो है वो नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है तीसरे नंबर का देश है जो फूड प्रोडक्शन के अंदर जो देश है, और हमारे ही देश के अंदर अगर भुखमरी हो की स्थिति आए या इस तरीके की स्थिति आए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन को वो ठीक करने का वो एक संकल्प जो उन्होंने लिया उसको पहले भी उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। लेकिन आपको मालूम है कि उन्हें किस तरीके से फंसाया गया था, और कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उससे निकल पाएंगे और उनकी वापसी होगी। लेकिन ब्राजील की जनता ने जो उनका अनुभव था पहले एक शासक के तौर पर, उस अनुभव के चलते उन्होंने वापस उन्हें सत्ता सौंपने का काम उन्होंने किया है। तो हम जब एक तरफ ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दक्षिणपंथियों का उभार बहुत तेजी से चल रहा है, वहां पर हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि हालांकि मतलब जो जिस तरीके की जीत है उसको एक जीत भी वो टेक्निकल टर्म्स में जीत है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जो है दक्षिण पंथ बहुत हावी है, और एक तरीके से उसने भी मैस्मराइज करने का काम किया है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो उनको मैसेज पोप की तरफ से आया, और पोप ने कहा कि अब जो घृणा और नफरत की राजनीति वहां पर हो रही थी उस पे अंकुश लगेगा, और कहीं ना कहीं पर जो है वो प्यार और मोहब्बत का जो संदेश वो एक विचार के तौर पर देते हैं। और उन्होंने तो खैर ये कहा कि जो ईसाई धर्म भी जो है इस संदेश को मानता है, तो उसका भी उन्होंने जिक्र करने का काम किया। हमारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि देश के कॉन्टेक्स्ट की बात है, तो उसके अंदर भी इस तरीके का वातावरण और माहौल बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है, हिंसा का माहौल बना हुआ है, और इस पूरे वातावरण से लोगों को लगता है कि उबरा नहीं जा सकता है। लेकिन उबरना जो है वो अगर ब्राजील के अंदर संभव है, अगर हम ये कहें कि अमेरिका के अंदर संभव है, तमाम देशों में अगर संभव है, तो भारत के अंदर भी संभव है, विशेष तौर पर तब जबकि हम देखते हैं कि हमारा जो रूलिंग पार्टी है या जो रूलिंग कोलिशन है उसको जो वोट मिलता है, 36% वोट से मिला पिछली बार, तो वो 36% वोट भी 67% जो पोलिंग है उसमें से मिलता है। तो आप अगर 100% का अगर लगा लें तो वो 25
से 27% तक आता है। मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी है, वो जो एक तरीके से डिप्राइव्ड सेक्शन है, या वो जो सेक्शन है जो 1 और 2 रुपए किलो के अनाज के ऊपर जो है वो निर्भर है, वो एक परिवर्तन वो चाहता है, वो वोट भी देता है, लेकिन जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके अंदर वो दिखलाई नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के जो उन्होंने अपने भाषण में बात कही थी, वो लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करने की बात कही, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात कही, और ये कहा कि लोकतंत्र के माध्यम से ही हम अपने सवालों को हल करने का काम कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि हम अपनी समस्याओं को हल करने का काम कर सकें। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, एक जैसे मेडन जो फर्स्ट स्पीच जो उनका है चुनाव के जीतने के बाद में, वो एक ऐसा संदेश है जो उनके देश के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, रिलेवेंट है ही, लेकिन भारत जैसे मुल्क के लिए भी अगर आप उनका पूरा भाषण पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारे को जिन तरीके के सवालों को हल करने की जरूरत है, हमारे यहाँ पर जो परिस्थिति है वो परिस्थिति जो है वो परिस्थिति वहां पर भी जो है बनी हुई है, और इसी उसमें वो अपना बात वो कर रहे हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।